हालेलुया। पिता हम धन्यवाद देते, अपने सिर को झुकाकर प्रभु आपके चरणों में आते परमेश्वर। ओ प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमारी अगुवाई करो परमेश्वर, आप हमसे बातें करो परमेश्वर। आपके वचन को समझने के लिए ज्ञान और प्रकाश का आत्मा आपने हमारे अंदर उंडेला है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। ओ आपका वचन कहता है जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे वो तृप्त किए जाएंगे। और आज यहाँ प्रभु ओ जितने भी इकट्ठा है परमेश्वर, जितने भी ऑनलाइन में और जो भी फेसबुक में जो भी देख रहे हैं, उन सब में परमेश्वर ओ प्रभु यीशु मसीह ज्ञान और प्रकाश का आत्मा आपने उंडेला है, इसके लिए हम धन्यवाद देते, ताकि तेरे वचन को समझ सके और ग्रहण कर सके और तेरी आज्ञा पालन करने के लिए अनुग्रह मिल सके। प्रभु हम धन्यवाद देते, यीशु नासरत के नाम से हम प्रार्थना करते, आमीन आमीन। जैसे मूसा ने आज्ञा दी है ना, मूसा ने व्यवस्था दी है, कहाँ पर लिखा है? निर्गमन 20 अध्याय है ना। हम थोड़ा सिमिलरिटी है ना, समानता देखेंगे कि व्यवस्था क्या है, व्यवस्था कठिन था क्या आज्ञा कठिन थी? आमीन। तो व्यवस्था में निर्गमन 20 में है ना 10 आज्ञाएं लिखी है। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे दासत्व के अर्थात मिस्र देश से निकाला है। एक्सोडस इंग्लिश में है ना। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को पितरों का दंड दिया करूँगा, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले या वहाँ उसको निर्दोष न ठहराएगा। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वें दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तो किसी भांति का काम काज करना, और न तेरा बेटा न तेरी बेटी न तेरा दास न तेरी दासी न तेरे पशु न कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें सब कुछ बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने 7वें विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक जीवित रहेगा। आमीन। रह नहीं पाए। तू खून न करना, तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, तू किसी के घर की लालच न करना, न किसी की स्त्री का लालच करना, और न किसी के दास या बैल या गधे का किसी की भी वस्तु का लालच न करना। आमीन आमीन। यहाँ पर अच्छा लिखा है कि अपनी माता पिता का आदर करना तो तू बहुत दिन तक, बहुत साल तक जीवित रहेगा। आमीन। और परमेश्वर कहता है ना कि किसी का लालच मत करो। परमेश्वर ने यहाँ 10 आज्ञाएं मूसा के द्वारा दी। आमीन। अभी ये पालन करने के लिए मूसा ने बताया, लेकिन पालन करने हमने नहीं आए, समझा नहीं। इस कारण यीशु मसीह आए और यीशु ने ये सब आज्ञा को पालन करके दिखाया, व्यवस्था को पालन करके दिखाया, व्यवस्था पर चला यीशु मसीह। यीशु ने एक भी आज्ञा को नहीं तोड़ा, इसलिए उसके अंदर एक भी पाप नहीं दिखाए थे।
आमेन। इसलिए वो निर्दोष ठहराएगा। उसने 10 आज्ञाएं पूरी तरह से वो पृथ्वी पर रहकर भी मरियम और यूसुफ के घर में रह वो पूरी तरह से आज्ञा का पालन किया, मनुष्य बनकर आकर। आमेन। और उसने दिखाया कि आज्ञा पालन कैसे। अभी यहाँ पर आज्ञा पालन व्यवस्था को पूरा किया, लेकिन उसके बाद भी लोग नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए यीशु मसीह ने कुछ नियम दिए। और यीशु के नियम क्या है वो हम देखेंगे। आमेन। पहली बात है ना, यीशु का नियम क्या है? पहला, पश्चाताप। यीशु ने क्या कहा? देखो, मूसा का नियम व्यवस्था था, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मेरे सिवा कोई परमेश्वर नहीं। लेकिन यीशु ने पहला आज्ञा का क्या कहा? पश्चाताप, रिपेंटेंस। आमेन। पश्चाताप के बिना तुम परमेश्वर के पास नहीं आ सकते, क्योंकि सब लोग पापी है और सबको पश्चाताप की जरूरत है। हमने पश्चाताप, हमारे अंदर परमेश्वर ने पश्चातापी हृदय दिया, इसलिए हमने पश्चाताप किया और हम मुड़ गए। आमेन। पश्चाताप का जरूरत मतलब है ना। पश्चाताप नहीं करते, वो क्या करते, जैसे कल हमने बताया है ना, पश्चाताप का नहीं करते तब क्या है, परमेश्वर के विमुख हो जाते। जब हम पश्चाताप नहीं करते तो परमेश्वर के विरोधी बन जाते, यानी इस तरफ परमेश्वर, इस तरफ हम, दोनों अपोजिट साइड। इसलिए परमेश्वर कहते हैं तुम मेरी ओर फिरो तो मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। आमीन। पश्चाताप करो और मुड़ जाओ तो मैं भी तुम्हारी ओर मुड़ जाऊंगा। आमीन। जैसे एक एग्जाम्पल है ना, ये हाथ है ना, दोनों हाथ अपोजिट है ना। अभी मैं कैसे बताऊं, ये दोनों बुक है ना। अभी ये एक बुक है, इस तरफ इसका मुंह है और इस तरफ इसका मुंह है, तो ये दोनों अपोजिट है। आमीन। तो परमेश्वर चाहता है तुम इस तरफ आ जाओ। तुम पाप के कारण मुझे पीठ दिखा रहे हो। आमीन। और परमेश्वर इस तरफ है, तो परमेश्वर कहते हैं तुम मुड़ जाओ, तो तुम इस तरफ आओगे, इस तरफ मुंह करोगे, तो मैं भी घूमकर इस तरफ मुंह करूंगा। आमीन। पश्चाताप का मतलब वो है, नहीं तो हम अपोजिट थे। आमीन। हम वचन को देखेंगे, यीशु मसीह ने क्या कहा, मत्ती का 4:17। यीशु मसीह क्या कहता है, देखो, पश्चाताप यह दोहरी क्रिया है, पाप से मुड़ना और परमेश्वर की ओर फिरना। पाप को ना करना और परमेश्वर की ओर मुड़ना। मैथ्यू 4:17। उस समय यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिर, क्योंकि परमेश्वर का स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हाँ, देखो, यीशु ने क्या प्रचार किया, करना शुरू किया। जब उसने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा के बाद 40 दिन उपवास में गया और उसके बाद उसने प्रचार करना शुरू किया, मन फिराओ है ना, और परमेश्वर के पास लौटा, तब स्वर्ग का राज तुम्हारे निकट आए। स्वर्ग का राज निकट है, मन फिराओ और पश्चाताप करो। पश्चाताप का मतलब है मन फिराना, है ना। यीशु मसीह ने इजी बताया, इतना कठिन नहीं बताया। पश्चाताप के लिए तुमको बलि देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा, है ना, पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा, नहीं, कठिन नहीं बताया। यीशु मसीह एक ही बता रहा है, मन फिराओ, पश्चाताप करो और मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। जो पश्चाताप करेगा और मन फिराएगा उसके निकट स्वर्ग का राज्य आएगा। आमीन। वो स्वर्ग राज से दूर नहीं रहेगा, उसका स्वर्ग राज्य निकट, बल्कि उसके अंदर ही आएगा। आमीन। इसलिए परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहता है पश्चाताप करो। अभी स्वर्ग का राज्य के बारे में परमेश्वर ने कहा है, उसका दूसरा और क्या हमें मिल सकता है पश्चाताप के बाद। मत्ती का 6:33 क्या लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी।
देखो यीशु मसीह के आज्ञा में आशीष है। यीशु मसीह ने क्या कहा? पश्चाताप करो, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। और स्वर्ग का राज्य मिलने के लिए क्या करना है? बोलता है पहले तुम परमेश्वर का राज्य का खोज करो, तो जो तुम्हें चाहिए वो सब मिलेगा। आमीन? सब मिलेगा, क्योंकि स्वर्ग राज्य में सब कुछ है। स्वर्ग राज्य में कोई भी घटी नहीं है। आमीन? एक शॉप में जाएंगे, आपको जो चीज चाहिए वो नहीं रहेगी कभी, लेकिन परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग के राज्य में कोई भी घटी नहीं, जो चाहे वो मिलेगा। आमीन? इसलिए परमेश्वर कहता है कि स्वर्ग का राज खोज करो तो तुम्हें सब वस्तुएं मिल जाएगी। यानी इस पृथ्वी पर हमें वस्तु की जरूरत है ना, तो परमेश्वर कहता है सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। आमीन? तुम्हें चंगाई चाहिए वो मिलेगी, तुम्हें छुटकारा चाहिए वो मिलेगा, तुम्हें घर में आशीष चाहिए वो मिलेगा। खाली मेरे राज्य का खोज करो। आमीन? परमेश्वर का राज्य का खोज क्या करना? लोगों को परमेश्वर के बारे में। यीशु क्या कर रहा था? सुसमाचार दे रहा था। किस बारे का सुसमाचार दे रहा था? सुसमाचार क्या है? पश्चाताप करो, मन फिराओ। ये सुसमाचार है। पाप से मन फिराओ, पश्चाताप करो अपने पाप के लिए, क्योंकि सब पापी है। बाइबल कहती है कि सब ने पाप किया, परमेश्वर के महिमा से रहित हो गए। इसके लिए पश्चाताप की जरूरत है। पश्चाताप के बिना तुम्हें स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, तुम्हें आशीष नहीं मिल सकती। परमेश्वर कहता है पश्चाताप करो। ये खाली लोगों को बताना है, देखो हम सब पापी है और पाप का मजदूरी मौत है, लेकिन बाइबल कहती है, वचन कहता है हमारे प्रभु यीशु में अनंत काल का जीवन है। अगर तुम पश्चाताप करोगे तो परमेश्वर तुम्हें अनंत काल का जीवन देगा। इतना ही नहीं, प्रभु तुम्हें स्वर्ग का आशीष देगा। आमीन? और जो चाहो तुम्हें मिलेगा। आमीन? परमेश्वर बोलते हैं हम एक परमेश्वर का घर बनना चाहिए, हमें चलता फिरता घर बनना चाहिए, आत्मा का घर, कि जो भी आए हमसे पूछे, हमारे लिए प्रार्थना करो और वो परमेश्वर कार्य करेगा। आमीन? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है, आमीन, ये पहली परमेश्वर की, यीशु मसीह की आज्ञा है। क्या है? पश्चाताप। फर्स्ट यीशु का कमांड क्या है? नियम क्या है? पश्चाताप करो, रिपेंट। हर चीजें में पश्चाताप करो। पश्चाताप ऐसे ही नहीं, बोलने से नहीं आता है, पश्चाताप हृदय से आता है। पश्चाताप बोलते हैं आंसुओं को लाता है ना? दैट इज अ ट्रू रिपेंटेंस। वो सच्चा पश्चाताप। जो खाली ऊपर से बोलते हैं ना, वो सच्चा पश्चाताप नहीं, वो वापस भूल जाते हैं, वही करते हैं। आमीन? दूसरा है, आमीन, यीशु मसीह का आज्ञा क्या है? विश्वास। आमीन? परमेश्वर, दूसरा यीशु मसीह कहते हैं तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा का पालन करो, और विश्वास के बिना परमेश्वर को हम पसंद नहीं कर सकते। विश्वास होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना बहुत जरूरी। विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परमेश्वर तुम्हारे फूल है ना, जो भी तुम भेंट लाते हो उससे प्रसन्न नहीं होता है, परमेश्वर तुम्हारे विश्वास से प्रसन्न होता है। आमीन? परमेश्वर कहता है तुम मेरे पास क्या लाए हो वो मायने नहीं रखता है, तुम मेरे पास तुम्हारा विश्वास को लाए हो, इस कारण मैं तुम्हें चंगा करूंगा। आमीन? बरतमिस ने क्या किया? वो अंधा है ना, बर्तिमाई भिखारी है ना, उसने क्या किया? विश्वास से यीशु को पुकारा और यीशु ने सुना। 12 साल की रक्तस्राव स्त्री ने विश्वास से यीशु के है ना वस्त्र के छोर को छुआ। आमीन? वो चंगी हो गई। कनानी स्त्री ने विश्वास से यीशु के पास गई और उसने यीशु से पुकारने लगी कि मेरे बेटे के अंदर से दुष्ट आत्मा निकाल। यीशु नहीं सुन रहा था। यीशु बोलता है मैं इज़राइल के है ना लोगों को छुड़ाने के लिए आया। लेकिन परमेश्वर है ना, वो स्त्री ने वो विश्वास को दिखाया कि वो चूर चार भी खाते। यीशु मसीह कहते हैं तेरे विश्वास के द्वारा तेरे बेटे के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गया, वो चंगे हो चुके।
विश्वास, यीशु ने हर एक को विश्वास के द्वारा ठीक किया। आमीन। विश्वास सबसे बड़ा है। अभी दूसरा यीशु मसीह नियम बता रहा है विश्वास, और विश्वास ऐसे ही नहीं आता है। विश्वास परमेश्वर कहता है जब तुमने मुझे स्वीकार किया, मैंने विश्वास के द्वारा, विश्वास की आत्मा तुम्हारे अंदर उंडेला है। हमको जांचना चाहिए, विश्वास का आत्मा परमेश्वर ने बयाने में हमारे अंदर डाला है, हमको सिर्फ खोज कर उसका इस्तेमाल करना है। आमीन। इसलिए विश्वास, आमीन, विश्वास हमें सुसमाचार पर विश्वास करना है। किसके ऊपर? सुसमाचार के ऊपर। यीशु मसीह ने जो सुसमाचार दिया कि पश्चाताप करो, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है, उसके राज्य को खोजो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। ये क्या है? यीशु का सुसमाचार है। ये अच्छा सुसमाचार सुनाया, और इसके ऊपर जो विश्वास करेगा, सुसमाचार पर जो विश्वास करेगा, उसको परमेश्वर चंगाई देगा, उसको छुटकारा देगा। बड़ी बड़ी बातों पर नहीं, लेकिन यीशु के सुसमाचार के अंदर छुटकारा है। आमीन। यीशु 5000 लोगों को सुसमाचार दे रहा था। आमीन। 3 दिन हो गए, वो लोग चल रहे, लगातार चल रहे, और उन्होंने सुसमाचार सुना। यीशु ने उनको खाना भी दिया, आमीन, भोजन भी दिया। वो लोग ने लेके नहीं आए थे, 3 दिन का पड़ाव है, यात्रा है, हमको कुछ 3 दिन का खाना लेके जाएंगे। हमको अगर बोलेंगे 3 दिन का प्रार्थना है, चलो उधर खाना बिना नहीं, हम साथ में लेंगे। यहाँ पर 3 दिन यीशु के पीछे चल रहे थे, और यीशु मसीह ने उनके, है ना, उन्होंने नहीं मांगा खाना, लेकिन यीशु ने उनको खाना दिया, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे थे? चल रहे थे। इसका मतलब परमेश्वर के राज्य को खोज कर रहे थे। आमीन। और उन्हें सब कुछ मिल रहा था। आमीन। वो 3 दिन कोई बीमार नहीं रहा था उसमें। वो लोग सिर्फ वचन सुन रहे थे, वचन सुन रहे थे, वचन सुन रहे थे। आमीन। लिखा है वहां पर, वो लोग तृप्त हो गए। वहां पर कोई भी लिखा नहीं कि वो बीमार हो गए, पैर फूल गए 3 दिन चल के। वहां पर कोई यात्रा करने के लिए वाहन नहीं था, है ना, व्हीकल नहीं था चलने के लिए, पैर ही उनका व्हीकल था। 2 पैर से चलना ही, वो भी उबड़ खाबड़ रास्ते, उनमें चलना, पहाड़ पर चलना। आमीन। आप एक दिन चलो, भूख लगेगी, खाना ढूंढेंगे, पानी ढूंढेंगे, लेकिन जो प्रभु के उपस्थिति में चलते हैं वो कभी न भूखे रहेंगे न प्यासे रहेंगे। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह कहता है मैं वो जल तुम्हें दूंगा कि तुम एक झरना बन जाओगे। आमीन। इसलिए यीशु के पीछे चलने में आशीष है। आमीन। हालेलुया। यहाँ विश्वास से, मरकुस का 1:15 में लिखा है ना, विश्वास, यीशु में और पिता में विश्वास करना है। समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। हाँ, समय निकट है। क्या? वापस पढ़ो। और कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। हाँ, मन फिराओ, क्योंकि समय निकट है। आज भी परमेश्वर लोगों को वही बता रहे हैं, समय निकट है। सुसमाचार जो तुमको दिया गया है, अभी जो दे रहे, विश्वास करो, क्योंकि समय निकट है। कभी भी यीशु आ सकता है। अभी अगर विश्वास नहीं करेंगे तो रह जाओगे। जो भी सुसमाचार को क्या करेगा? तुच्छ जानेगा, वो रह जाएंगे। आमीन। टाइम नहीं है, सुसमाचार, है ना, नहीं सुन रहे, निगलेक्ट कर रहे, उसको नकार रहे। प्रभु कहता है समय निकट है। सुसमाचार पर, यानी सुसमाचार, यीशु के सुसमाचार के, उद्धार के वचन के ऊपर विश्वास करो, क्योंकि समय निकट है। यीशु मसीह, है ना, लास्ट में हम प्रकाशित वाक्य का देखेंगे, उसमें क्या लिखा है, 22 अध्याय,
देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। 10 है ना। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर। आमीन। बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। रेवलेशन 22:10 बाइबल में क्या लिखा है ना। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी को बंद मत करो। अभी बाइबल बंद रखने का समय नहीं है, अभी खोलने का, पढ़ने का समय है। यहाँ वचन लिखा है समय निकट है, यीशु का आने का समय निकट है। आमीन। अभी बाइबल खाली शो में रखने की बात नहीं है, क्योंकि बाइबल हर भाषा में छापा हुआ है। कोई नहीं बोल सकता कि मुझे परमेश्वर के बारे में मालूम नहीं। हर भाषा में ट्रांसलेट किया हुआ बाइबल है, ताकि हर एक लोग जाने यीशु प्रभु है। जो मुर्दों में से जी उठा है वो परमेश्वर का पुत्र है और वो आने वाला है। आमीन। इसलिए वचन कहता है अभी बाइबल बंद करने का समय नहीं है, समय निकट है। सुसमाचार के ऊपर, वचन के ऊपर विश्वास करो। वचन, अभी ये वचन है ना, जीवित हो रहा है, जीवन जीवित होकर कार्य कर रहा है। ये वचन अभी बुक में नहीं है, ये जीवन होकर लोगों के जीवन में काम कर रहा है। आमीन। इसलिए बोलता है ये बुक को बंद मत करो। आमीन। और जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वो मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। परमेश्वर कहता है देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। ये कलीसिया को चेतावनी है। ये बाहर वालों को प्रभु नहीं बोल रहा है, कलीसिया को बोल रहा है। क्योंकि वचन का पालन कौन कर रहे हैं? कलीसिया के लोग ना, क्या संसार के लोग नहीं। तो कलीसिया के लोगों के लिए चेतावनी है। आज कलीसिया के लोग आलसी बन गए, बाइबल नहीं पढ़ते, ठंडापन आ गया। वचन कहता है अभी टाइम नहीं है। पहला जो किया है उसका कोई है ना याद किया नहीं जाएगा। अभी जो तुम करेंगे वो याद किया जाएगा। अभी के इसमें तुम तैयार रहोगे, प्रभु आकर लेकर जाएगा। आप बोलेंगे प्रभु मैं इतना साल ये किया वो किया, इतने लोगों को सुसमाचार दिया, इतने लोगों को लाया। प्रभु कहते हैं अब मैं तुझे नहीं जानता, क्योंकि वचन में लिखा है बहुत लोग कहेंगे प्रभु प्रभु करके, लेकिन स्वर्ग लोग, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें नहीं पहचानता। वो लोग कहेंगे मैं बीमारों को देखने गया, मैंने सुसमाचार दिया, लोगों को मदद किया। यीशु कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि अभी क्या कर रहे हो तुम। इसलिए वचन में लिखा है अंत तक जो धीरज रखेगा उद्धार को पाएगा। अभी ज्यादा समय है वचन में बढ़ने के लिए, क्योंकि विपत्ति कब आएगी क्या होगा हम नहीं जानते। इसलिए विपत्ति आने से पहले वचन को थामे रहो। आमीन। यीशु मसीह विश्वास के बारे में कह रहा है। 14:1 में भी यीशु मसीह क्या कह रहा है विश्वास के बारे में? 14:1 यूहन्ना का तुम्हारा मन व्याकुल न हो, ऐसा है ना। हाँ, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास करो रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। देखो यीशु मसीह दूसरा क्या कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, और यीशु कहता है मेरे ऊपर भी विश्वास रखो। आमीन। यहाँ पर करो नहीं कहा, विश्वास रखो। रखो यानी कंटिन्यूस, तुम्हें रखना पड़ेगा। करो यानी अभी करो। अभी कुछ काम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, अभी करो काम ना। रखने को चीज देते हैं तो क्या बोलते हैं, ये रखो, कभी ना कभी है ना इसका हमें मदद होगी, ये काम में आएगा, इसलिए रखो इसको। इसलिए परमेश्वर का वचन यीशु मसीह क्या कहता है, विश्वास, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो, यीशु पर भी विश्वास रखो। आमीन। पिता और पुत्र के ऊपर भी विश्वास रखो, क्योंकि विश्वास सबसे बड़ा है।
हवा हम देख नहीं सकते, लेकिन बोलते हैं महसूस कर सकते हैं। वैसे परमेश्वर दिखता नहीं, लेकिन वो है, हमें विश्वास करना है और वो हमारे जीवन में काम करता है। कितना हमारे जीवन में प्रभु ने कार्य किया है। विश्वास से प्रार्थना की, प्रभु ने ठीक किया है। विश्वास से बहुत कुछ कार्य हो चुका है। अभी थोड़े दिन पहले हम कहीं पर विजिटिंग जा रहे थे, एक बहन आई रोते हुए कि मेरा पति हॉस्पिटल में है। हमने क्या 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 हुआ? हमने कहा ठीक है, आप एक फोन नंबर उनको दे दो, हम फोन पर प्रार्थना करेंगे। वो कैंसर से पीड़ित था, उसके गले में कैंसर और हॉस्पिटल में था और कुछ खाना पीना कुछ नहीं जा रहा था और वो रोकर यहाँ ही दरवाजे पर, हमने कहा रो मत, खाली नंबर दे दो उनको, हम वहीं से प्रार्थना करेंगे। हम बाहर ही प्रार्थना किया और हमको पता नहीं क्या हुआ, वो बाद में आई ही नहीं। प्रभु का धन्यवाद, कल मिली। मैं बोला सिस्टर आपका हस्बैंड कैसा है? बोलते सिस्टर अच्छा हो गया, घर में लाया। सी, प्रभु का स्तुति हो। बोलते जिस दिन प्रार्थना किया उस दिन उसने खाना शुरू किया। विश्वास से प्रार्थना में बहुत कुछ होता है। आमीन। परमेश्वर कार्य करता है। वो घर में भी लाया, तभी तक बोलनी नहीं, मैंने उसको पूछा तभी बोला। देखो, एक धन्यवाद देना तुम भूलते हो। डॉक्टर के पास इतना पैसा डाल के आए, लेकिन परमेश्वर के भवन में धन्यवाद देने के लिए भी वो नहीं आए। आमीन। ये संसार के लोग, लेकिन परमेश्वर कहता है मेरे लोग, तुम्हारे अंदर विश्वास होना है। आमीन। निष्कपट से तुम्हें प्रार्थना करना है। हम एक चलता फिरता क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। हम परमेश्वर के संदूक है। इस संदूक में सब कुछ है। आमीन। हमने प्रार्थना करना है, क्योंकि संसार को अब जरूरत है। किसकी? कलीसिया की जरूरत है। कलीसिया कौन है? मैं कलीसिया हूं, आप एक कलीसिया हो, चलता फिरता कलीसिया हो। आमीन। जहां भी जाते हो कलीसिया आपके, आप चलते जाते हो, कलीसिया वहां पर जाती है और कलीसिया एकता में रहती है। आमीन। इसलिए परमेश्वर विश्वास से, देखो बोलते हैं विश्वास रखो। विश्वास एक डिपॉजिट की तरह हमारे अंदर रखना है। किसके ऊपर? परमेश्वर पर विश्वास करना है, यीशु पर विश्वास करना है, पवित्र आत्मा पर विश्वास करना है। आमीन। वो एक डिपॉजिट है। परमेश्वर ने क्या रखो, है ना। बाहर जाते समय क्या करते हैं? बच्चों को हम पैसा देते हैं ना, बच्चे बोलते नहीं चाहिए। हमारे बच्चों को कभी भी, है ना, नहीं रखो, कभी भी काम आएंगे। तुम खर्च नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी रखो। क्यों? क्योंकि हमको पता है बाहर निकलेंगे। हम भी बाहर निकलते तो क्या करते? हम रखते हैं ना पैसा। क्या खाली हाथ निकलते हैं? नहीं, हम पहले पर्स चेक करते, क्योंकि खाली हाथ कभी नहीं जाएंगे। रास्ते में कुछ भी हमें जरूरत होती है। परमेश्वर कहता है विश्वास भी उसी तरह है। परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो और यीशु पर विश्वास रखो। चलते चलते तुम्हें जरूरत पड़ेगी परमेश्वर की और यीशु की, पवित्र आत्मा की, इसलिए रखना है। आमीन। उसको निकालना नहीं। खाली काम आएगा तभी विश्वास करो, ऐसा प्रभु नहीं कहता है। रखो। आमीन। हर समय परमेश्वर कहते हैं प्रेम एक दूसरे से रखो, है ना। कंटिन्यूस प्रेम रखना है। करो मतलब अभी प्रेम करो, बाद में छोड़ दो, ऐसा नहीं। प्रेम रखो एक दूसरे के प्रति, है ना। प्रेम कभी खत्म नहीं होता। रखने के बाद जो चीजें परमेश्वर ने दिया है वो चीजें खराब नहीं होती, वो कभी ना कभी इस्तेमाल होता है। आमीन। ये है विश्वास। आमीन। और तीसरा परमेश्वर का नियम है नया जन्म पाना है। पहला है ना क्या है? पश्चाताप। दूसरा विश्वास। अभी तीसरा, विश्वास के बाद नया जन्म होना जरूरी। आमीन। नया जन्म। आमीन। न्यू लाइफ। परमेश्वर का नया, बोलते हमारे अंदर एक न्यू बॉर्न, एक बच्चा जैसे जन्मता है वैसे हमारा एक नया जन्म होना है।
आमीन। उसके लिए आत्मा के एक रहस्य कार्रवाई है, हृदय परिवर्तन होना। नया जन्म का मतलब है हृदय का परिवर्तन होना। आमीन। हमारा हृदय में परिवर्तन, हमारा आत्मा में परिवर्तन होना। आमीन। पर मैं यूहन्ना का 3:7 और यूहन्ना 10:20। यूहन्ना का 3:7। अचम ना कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नया सिर से जन्म लेना अवश्य है। हाँ, अचंभ न करना क्योंकि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा। आमीन। नया जन्म के बिना हम परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकते। आमीन। नया जन्म मतलब आत्मा से हमारा जन्म होना। आमीन। एक रहस्य ये, आमीन। आत्मा में जन्म होना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं अचंभित मत हो ये नया जन्म के बारे में। इसलिए निकोदेमस को यीशु कहता है नया जन्म, जब तक तू नए सिरे से जन्म नहीं लेता तू स्वर्ग राज्य को देख नहीं सकता। इसलिए निकोदेमस को नहीं समझ रहा था। इसलिए निकोदेमस क्या बोला, मतलब मेरे माँ के पेट में वापस जाऊं, मैं अभी बूढ़ा हो गया हूं। यीशु मसीह ने बोलते हैं आत्मा से जन्म लेना। आमीन। नए सिरे से मतलब आत्मा को जन्म देते, नए सिरे से जन्म ले। अचंभित नहीं होना है। अभी हमारा अगर प्रभु में आने के बाद अगर हमारी आदतें बदलती है तो इसका मतलब क्या होता है, हमारा हृदय परिवर्तन होता है। आमीन। पहले हम गाली देते थे, अभी हम नहीं देते, होके भी नहीं देते, क्योंकि आता ही नहीं ना। क्योंकि हमारा हृदय परिवर्तन हुआ। अभी एक शराबी प्रभु के राज्य में आया, पूरी तरह से उसका हृदय परिवर्तन हो गया, तो कितना भी उसके सामने शराब रखे उसको कोई इच्छा नहीं होगी, उसको कोई परवाह नहीं। इसका मतलब क्या है, उसका हृदय परिवर्तन हो गया, वो कभी नहीं छुएगा। सबसे बड़ी परमेश्वर कहते हैं यानी उसका नया जन्म हो गया, वो पहले जैसा काम नहीं करेगा, यानी नया जन्म। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं अचंभित मत हो, तुम्हें नया जन्म लेना पड़ेगा। आमीन। दूसरा परमेश्वर का लूका का 10:20, अगर नया जन्म होएगा तो क्या होगा, और मत्ती का 12:33 10:20। मैं 12:33 पढ़ती हूँ। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल से ही पहचाना जाता है। नया जन्म होने के बाद, मत्ती 12:33 है ना, नया जन्म होने के बाद ही हमारे अंदर नया फल दिखाई देता है ना। संसार के लोग देखने लगते, अरे पहला कैसे थे, आज इनके जीवन में बदल हो रहा है। काम पर हो, चाहे पड़ोस में हो, चाहे घर में हो, चाहे रिश्तेदारों में, वो लोग के अंदर क्या देखेंगे, वो लोग हमारे अंदर क्या देखेंगे पता है, परिवर्तन देखेंगे, फल को देखेंगे। अरे पहले कैसे रहते थे, आज देखो कैसे रह रहे, आज इनके घर में देखो क्या है, आशीष है। ये लोग पहले कैसे भी उटपटांग बातें करते, अब नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि उनका परिवर्तन हो गया, आत्मा का परिवर्तन हो गया है, यानी नया जन्म हो गया। आमीन। न्यू बॉर्न, जब छोटा बच्चा जन्मता है वो अकेले सीखता है क्या, उसको माँ को सिखाना पड़ता है। वैसे ही नया जन्म जब पाते कलीसिया में तो परमेश्वर का आत्मा हमें नया परमेश्वर के मार्ग में चलना सिखाता है और हमारे अंदर वो फल दिखाई देगा। आमीन। आप पढ़ेंगे हम लूका 10:20। स्वर्ग में नाम लिखा जाएगा, है ना। तो भी इसलिए इससे आनंदित मत, तुम्हारा
कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखा है। हाँ, अभी स्वर्ग में किसका नाम लिखा जाएगा? जिसका नया जन्म हुआ है। आमीन। जिसका नया जन्म नहीं हुआ उसमें स्वर्ग में आप उनका नाम नहीं लिखा जाएगा। नया जन्म हुआ है उनका नाम स्वर्ग के किताब में लिखा जाएगा, स्वर्ग में लिखा जाएगा। इसलिए बोलते हैं दुष्ट आत्मा अगर निकल रहे, बीमार लोग चंगे हो रहे, उससे आनंदित मत हो, उससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा गया है। आमीन। सबसे बड़ी बात यहाँ जो किया है वो यहीं पर रहेंगे, लेकिन जो हमारा नाम स्वर्ग में लिखा है तो हमें एंट्री मिलेगा। आमीन। परमेश्वर जैसे बोलते तुमने अगर मेरे मार्ग पर तुम्हारा नया जन्म हुआ है, आत्मा का छाप लग चुका है, तुमने बपतिस्मा लिया है, तो तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा गया है। आमीन। और वो कोई नहीं मिटा सकता, नया जन्म पाया हुआ। आमीन। और चौथा परमेश्वर का नियम, यीशु मसीह का नियम क्या था? अभी हो गया पश्चाताप, विश्वास और क्या हो गया? नया जन्म। अभी तीसरा बात, नया जन्म होने के बाद हमें किस बात की जरूरत है? पवित्र आत्मा। आमीन। यीशु मसीह कहते हैं अभी तुम्हें पवित्र, नया जन्म हुआ, अभी तुमको पवित्र आत्मा की जरूरत है। आमीन। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करना। आमीन। यूहन्ना का 20:22, पवित्र आत्मा के बिना हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। जॉन 20:22। आमीन। यूहन्ना। ये कहकर उसने उन पर फूका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। हाँ देखो, ये कहकर उसने फूका और कहा पवित्र आत्मा ले लो, क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। आमीन। पहली बात पश्चाताप किया, विश्वास आया, और तीसरा नया जन्म हुआ, चौथा अभी बोलते हैं तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है। नया जन्म के बिना पवित्र आत्मा नहीं आएगा, और वो पवित्र आत्मा आएगा तभी वो चलाएगा। इसलिए वचन में लिखा है जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आमीन। आत्मा में पवित्र आत्मा आता है और बोलते हैं परमेश्वर फूंकता है। जब नया जन्म होता है, बपतिस्मा लेते हो, तो पवित्र आत्मा, जैसे यीशु ने बपतिस्मा लिया और स्वर्ग से पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उतरा और भविष्यवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं। भविष्यवाणी होती है पवित्र आत्मा, जब प्रार्थना करते अगुवे हाथ रखकर तो भविष्यवाणी होती है, वो पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरता है। आमीन। पवित्र आत्मा बोलते वहां पर मार्गदर्शन, उसने फूंका और पवित्र आत्मा आया। आमीन। उनके फूंकने में यीशु ने भी, है ना, पिता ने जब आदम को बनाया मिट्टी से, उसके अंदर क्या फूंका? अपनी आत्मा को फूंका। श्वास हम लेते हैं, श्वास मतलब क्या है? एक विश्वासी के जीवन में वो पवित्र आत्मा है। पेंटिकॉस्ट में जो उतरा वो क्या था? वो श्वास था परमेश्वर का, वो आत्मा था। आज भी कलीसिया में परमेश्वर ने वो आत्मा को फूंका है। आप नया जन्म पाए हुए, कलीसिया अगर नया जन्म पाइए तो पवित्र आत्मा फूंका गया। आमीन। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा फूंका। लूका का 24:46, लूका 24:46। और उनसे कहा ये लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा। हाँ, तीसरे दिन, है ना। और उसने उनसे कहा ये लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा। हाँ, अभी तीसरे दिन किसने जी उठाया? यीशु को किसने उठाया? पवित्र आत्मा ने। तीसरे दिन यीशु मसीह को जिलाया गया। पवित्र आत्मा, हम मरेंगे तो भी हमको कौन जिलाएगा? पवित्र आत्मा जिलाएगा। आमीन।
क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना हम वापस जिंदा नहीं हो सकते। और पवित्र आत्मा कहाँ पर आएगा? आज हम अगर उसके देह में हिस्सा लेने के लिए खड़े, वो देह में हिस्सा लेगा तो देह, जब हम मर जाएंगे, देह हमारे अंदर है और वो गाड़ा जाएगा, तो पवित्र आत्मा उस देह को जिलाने के लिए जाकर उसको उठाएगा। यीशु मसीह को तीसरे दिन जिलाया गया पवित्र आत्मा ने। आमीन। लाजर को जिलाया वो अलग बात है, लाजर को यीशु ने बुलाया है ना, लेकिन यीशु को तीसरे दिन जिलाया वो पवित्र आत्मा ने जिलाया, और हमको भी पवित्र आत्मा ही जिलाएगा। इसलिए बोलते हैं पवित्र आत्मा तीसरे दिन यीशु को जिलाया, आज हमको भी जिलाएगा। आमीन। अगर नया जन्म पाया है तो पवित्र आत्मा जरूर आएगा। आपका जीवन में मरे हुए कार्य क्यों न हो, उसको जिलाने का सामर्थ्य पवित्र आत्मा रखता है। आपका जीवन में, आपके शरीर में कोई भी बीमारी क्यों न हो, उसको चंगा करने का सामर्थ्य पवित्र आत्मा रखता है। आमीन। पवित्र आत्मा मरे हुए में से जिलाता है। यानी तुम्हारा स्थिति कुछ भी क्यों ना हो, खत्म हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है, लेकिन फिर भी यीशु में एक आशा है। तुमने अगर नया जन्म पाया है तो तुम्हारा परिस्थिति बदल सकता है, तुम चंगे हो सकते हो। आमीन। डॉक्टर ने डिक्लेयर किया है कुछ नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर का आत्मा, यीशु का आत्मा कहता है तू जीत सकता है, तेरी परिस्थिति बदल सकती है, तू चंगा हो सकता है। आमीन। पवित्र आत्मा जिलाने का सामर्थ्य रखता है। वही पवित्र आत्मा समुद्र को 2 भाग कर सकता है। आमीन। वो पवित्र आत्मा जो लाजर को 4 दिन के बाद जिला सकता है, यीशु को मुर्दों में से जिला सकता है, वही पवित्र आत्मा आपके जीवन को परिवर्तन कर सकता है। आमीन। इसलिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। आमीन। इसलिए पवित्र आत्मा ग्रहण करना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा आपके लिए नहीं रुकेगा, पवित्र आत्मा बह रहा है, तुम सुन रहे हो तो ले लो उसको, क्योंकि वचन कहता है यदि तुम मेरा शब्द सुनते हो तो अपने हृदय को कठोर मत करो। कठोर करोगे तो पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए नहीं रुकेगा, वो हवा के नहीं बह रहा है, तुमको चाहिए तुम ले लो। आमीन। बरतिमेउस के पास से यीशु गया, एक उदाहरण के तौर पर हम देख सकते, पवित्र आत्मा जा रहा था लेकिन उसको पता नहीं, विश्वास से उसने पुकारा और यीशु रुका। इसलिए यीशु कहता है मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा आएगा, वो सदा तुम्हारे साथ रहेगा, और जब भी तुम पुकारोगे पवित्र आत्मा आएगा, तुम्हारी मदद करेगा। आमीन। इसलिए पवित्र आत्मा किसी के लिए रुकता नहीं, पवित्र आत्मा के बहाव में हमको बहना पड़ेगा। आमीन। हम कहां पर उदाहरण देखते हैं? एजिकल में, जब एजिकल को परमेश्वर ने उस नदी के पार लेके गया, पहले पानी तटनों के पास था, फिर घुटनों तक आया, फिर गले तक आया, और तब वो तैर नहीं सका, वो चल नहीं सका, तब उसको तैरना पड़ा। आप चलेंगे क्या? पानी अगर गले तक आ गया तो आप चल सकेंगे? तब आपको क्या करना पड़ेगा? तैरना पड़ेगा, अन्यथा तुम डूब जाओगे। सही है? पवित्र आत्मा भी हम क्या करते हैं? खाली तटनों तक चलेगा, पवित्र आत्मा उतना चलेगा नहीं। पवित्र आत्मा के बहाव में घुटनों तक भी नहीं, कमर तक भी नहीं, गले तक भी नहीं, आपको पवित्र आत्मा के साथ तैरना पड़ेगा। आमीन। क्योंकि पवित्र आत्मा उतना है, पवित्र आत्मा बहता है, पवित्र आत्मा नीचे नहीं है। हवा नीचे है क्या? हवा ऊपर बहती है। आमीन। इसलिए पंखा किधर लगाते हैं? ऊपर लगाते कि नीचे? हाँ, क्योंकि हवा ऊपर है ना, पवित्र आत्मा भी ऊपर है। पवित्र आत्मा मंडरा रहा है और वो बह रहा है, पवित्र आत्मा की हवा बह रही है। तुम लोगे पवित्र आत्मा को, तुम्हारे अंदर आएगा। तुम कठोर बनोगे, दरवाजा बंद रखोगे, मुझे हवा नहीं चाहिए, बंद करो, सब दरवाजा बंद करो, खिड़की बंद करो, एसी भी नहीं, कुछ नहीं, क्या हो जाओगे? मर जाएंगे। हवा के बिना कोई नहीं रह सकता है, पवित्र आत्मा के बिना कोई नहीं चल सकता। धर्मी को पवित्र आत्मा की जरूरत है। आमीन। इसलिए पवित्र आत्मा बह रहा है, तुम्हें लेना पड़ेगा।
इसलिए बोलते हैं यदि मेरा शब्द सुनते हो तो अपने हृदय को कठोर मत करो। आज तुम्हारे उद्धार का दिन है, आज तुम्हारे छुटकारे का दिन है, आज तुम्हारे प्रसन्नता का दिन है। आमीन। तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। पवित्र आत्मा बह रहा है, अभी भी वो बह रहा है, आपके बाजू में बह रहा है, आपके घर में बह रहा है, आपके परिवार में बह रहा है, आपके संगति में बह रहा है, आपके फैमिली में बह रहा है, आपके काम में बह रहा है। वो पवित्र आत्मा आज आप स्वीकारोगे तो छंगाई को पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है पवित्र आत्मा अगर तुम्हारे अंदर है तो दूसरी बात यीशु कहता है अभी तुमको मेरे पीछे चलना पड़ेगा। पवित्र आत्मा आएगा तो क्या करेगा? आपको चलना ही पड़ेगा। पवित्र आत्मा आएगा तो आपको दूसरे के पीछे चलने नहीं देगा, वो यीशु के पीछे चलने लगाएगा। आमीन। पवित्र आत्मा आपको दारू के अड्डे में नहीं लेके जाएगा, पवित्र आत्मा आपको गलत संगति में नहीं लेके जाएगा, पवित्र आत्मा आपको सही मार्ग पर चलाएगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का आत्मा की जरूरत है। आज कलीसिया लोगों को बताओ कि पवित्र आत्मा की जरूरत है लोगों को। वो अगर पवित्र आत्मा के पीछे चलेंगे, आमीन। इसलिए यीशु के पीछे चलने और पवित्र आत्मा जब आएगा तो यीशु के पीछे चलने का सिवाय कोई चारा नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हें गलत जगह में लेके जा ही नहीं सकता। आमीन। तुम्हारा चाल बदल जाएगा। पवित्र आत्मा जिसके ऊपर आएगा उसका चाल बदल जाएगा, उसका बोलना बदल जाएगा, उसका रहन सहन बदल जाएगा। आमीन। पवित्र आत्मा परमेश्वर की चाल सिखाएगा। आमीन। इसके लिए वचन हम देखेंगे यूहन्ना का 12:26 और 9 का 33, लूका का 9 का 33, यूहन्ना 12:26। यदि कोई मेरे सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वह मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरे सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। जो मेरे पीछे चले, है ना, वो बोलते हैं पिता उसका आदर करेगा। उसको यीशु के पीछे चलना ही पड़ेगा, और जो यीशु के पीछे चलता है पिता उसका आदर करता है। कितना अच्छी बात है। अगर परमेश्वर पिता हमारा आदर करता है तो और क्या चाहिए? मनुष्य आदर करेगा वो नीचे गिराएगा, लेकिन पिता आदर करेगा तो हम ऊंचे ऊपर उठाए जाएंगे। आमीन। इसलिए बोलते हैं जो मेरे पीछे चलेगा तो पिता और मेरी सेवा करेगा। यीशु कहता है मेरे पीछे चलेगा और मेरी सेवा करेगा तो पिता उसका आदर करेगा। देखो स्टीफनस को जब पत्थर से मारा जा रहा था तो पिता, है ना, यीशु मसीह खड़ा रहकर उसका आदर कर रहा था। आमीन। जो यीशु की सेवा करता है ना, परमेश्वर उसका आदर करता है। इसलिए सेवा करना में भलाई है। लोगों के, है ना, आदर करने से क्या फायदा? वो यहाँ पर आदर करेंगे, वहां पर नीचे भी गिराएंगे, लेकिन परमेश्वर आदर करेगा ना, वो सबसे महान है। आमीन। इसलिए परमेश्वर आदर करेगा अगर उसकी सेवा करेंगे तो। आमीन। और बोलते हैं, और दूसरा लूका का 9:23, यूहन्ना का 21:22, लूका 9:23। इसलिए दूसरे उस सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले। हाँ, देखो, जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले, है ना। परमेश्वर के, यीशु के पीछे चलने के लिए अभी यीशु का क्रूस नहीं बोल रहे हैं, अपना क्रूस, हमारा खुद का क्रूस, हमारा तकलीफ, हमारा समस्या, वो एक क्रूस है, उसको लेकर चलना है। इसलिए बोलते हैं जो मेरे पीछे चलेगा क्रूस लेकर, है ना, अपना क्रूस लेकर, वो अपने प्राण को बचाएगा। आमीन। इसलिए परमेश्वर कहते हैं मेरे पीछे चलो तुम बच जाओगे। जो यीशु के पीछे नहीं चलेगा वो नहीं बच सकता है, लेकिन यीशु के पीछे चलेगा वो बच सकता है। आमीन, हालेलुया। और यूहन्ना का 21:22 में क्या लिखा है? देखो, यीशु ने उनसे कहा, यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। यीशु कहता है मेरे पीछे हो ले।
आमेन। वो आए या ना आए, वो नहीं आएगा करके मैं नहीं आऊंगा, नहीं। यीशु कहता है तुम मेरे पीछे हो लो, मेरे पीछे होगे तो परमेश्वर कहता है ना, कि तुम्हें मैं बचाऊंगा। यीशु के पीछे नहीं तो कोई नहीं बचाएगा। आमेन। परमेश्वर यीशु के पीछे चलना सिखाता है। आमेन। इसलिए यीशु के पीछे चलना है। लास्ट में 2 है, एक प्रार्थना और 5वां या 6 है ना, 6ठा यीशु का नियम है प्रार्थना करना। अभी पवित्र आत्मा मिला है ना, विश्वास मिला, नया जन्म मिला, पश्चाताप हो गया। अभी क्या करना है? अभी ऐसे ही बैठना है? नहीं। लास्ट में यीशु कहता है प्रार्थना करो। लास्ट का परमेश्वर का नियम है कि प्रार्थना करना पड़ेगा। हर विश्वासी को आपको प्रार्थना करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। अब बोलेगा मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं। तुम यीशु क्या है ना, अगर नया जन्म पाए हो, यीशु पर विश्वास करते, तो तुम्हें प्रार्थना करना पड़ेगा। आमेन। प्रार्थना, आमेन। प्रार्थना एक विश्वासी का जीवन की विशेषता है। और प्रार्थना सामूहिक नहीं, अकेले में भी प्रार्थना करना है, व्यक्तिगत प्रार्थना। इसलिए यीशु मसीह अकेले प्रार्थना करने जाता था, पूरा रात वो प्रार्थना करता था। आमेन। हम लोग कितने लोग प्रार्थना करते अकेले में? फैमिली प्रेयर करते है ना, लेकिन अकेले में कितना प्रार्थना करते? अकेला प्रार्थना में और भी सामर्थ परमेश्वर बात करता है। आमेन। वचन को देखेंगे, लूका का 21 का 36, 21, 36 और 22, 40, ये 2 ही हम देखेंगे। 36, लूका 21, 36। उसने उसे कहा, परंतु अब जिसके पास बंधुआ हो वो उसे ले, और वैसे ही जोली भी। और जिसके पास तलवार ना हो वो अपने कपड़े बेचकर एक मोल ले ले। अभी यहाँ पर यीशु आखिरी प्रार्थना कर रहा था गेत्सेमनी में। वहां पर जो है वो ले लो, क्योंकि वहां पर आखिरी प्रार्थना था और यीशु को पकड़वा जाना था। तभी बोलता है जो भी है वो ले लो। अभी तलवार भी कहा ले लो। पतरस ने कान काटा है ना, वो कान काटने के लिए वो तलवार की जरूरत थी, क्योंकि बाइबल में लिखा है उसको अपराधियों के साथ गिना जाएगा। ये कार्य होना था वहां पर, इसलिए कहा लेने। और वहां पर वो पूरा हो गया। वापस यीशु ने क्या किया? वो कान को जोड़ दिया। आमेन। वो ठीक हो गया। लेकिन वो समय वो अपराधियों के साथ गिना जाएगा, ये पूरा होने के लिए है ना, वहां पर वो तलवार भी मोल लिया, नहीं तो तलवार लेने का क्या जरूरत था। आमेन। लेकिन वचन यहाँ लिखा था, वचन पूरा होने के लिए यीशु मसीह को प्रार्थना में सब परमेश्वर बताता था कि क्या होने वाला। वो जानता था उस दिन यीशु को पकड़वाया जाएगा गेत्सेमनी में, है ना। इसलिए यीशु मसीह शिष्यों को 3 बार आके कहता है उठो और प्रार्थना करो, उठो और प्रार्थना करो। लेकिन तीनों बार वो क्या रहे थे? सो रहे थे। तभी यीशु ने क्या कहा? क्या तुम 1 घंटा भी मेरे लिए जाग नहीं सकते थे? इसका मतलब परमेश्वर क्या बोलता है पता है? क्या 1 घंटा तुम मेरे लिए प्रार्थना नहीं कर सकते? मेरे साथ अकेले में बैठ के 1 घंटा नहीं दे सकते? 24 घंटा मैं तुमको देता हूं, दिखता है कि नहीं? दिन का आप दशमांश देते हो परमेश्वर को, दिन का 24 घंटा है। 24 घंटा का दशमांश, टाइमिंग का घंटा, दशमांश कितना है? 2 घंटा 40 मिनट। उतना बैठेंगे तो बोलेगा कैसे काम हो जाएगा। परमेश्वर बोलते चलो 2 घंटा 40 मिनट भी नहीं मांगती तुमसे, 1 घंटा तो दो, 1 घंटा तो भी देते हम। आधा घंटा प्रार्थना, आधा घंटा वचन, उतना तो दो। क्वालिटी टाइम, ऐसा नहीं इधर बैठे हैं, ओ थोड़ा पानी नल बंद करा, गैस बंद करा, है ना, जरा चम्मच हलवा।
प्रार्थना में बैठे लेकिन काम पर हमारा ध्यान है, दैट इज नॉट क्वालिटी टाइम। वो व्यक्तिगत समय नहीं, व्यक्तिगत समय का मतलब तुम प्रभु के साथ बात कर रहे हो, उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए, अकेले में बैठ के बात करना है। एक बोलते हैं ना हस्बैंड वाइफ जब एक दूसरे से बात करते हैं, तीसरा कोई नहीं आना चाहिए। परमेश्वर और तुम एक साथ बात कर रहे हो अकेले में मिलकर, तभी परमेश्वर गुप्त बातें तुमको बताएगा। क्वालिटी टाइम ओनली 1 आवर। यीशु बोलता है क्या 1 घंटा तुम मुझे नहीं दे सकते? तुम 1 घंटा दे के देखो, तुम्हें 23 घंटा तुम्हें मैं आशीषित करूंगा। तुम कभी नहीं थकोगे, कभी श्रमित नहीं होगे और तुम्हें कभी कमी नहीं होगी। तुम तंदुरुस्त रहोगे, कोई बीमारी तुम पर नहीं रहेगी। आप खाली करके देखो 1 घंटा, चाहे सुबह चाहे रात को, आप कोई भी समय आप नियुक्त करो, 1 घंटा परमेश्वर के लिए दो और एक समय और एक स्थान को नियुक्त करो। कौन से जगह में बैठ के प्रार्थना करोगे, परमेश्वर उधर ही आके आपसे मिलेगा। आमीन। एक जगह बैठ के प्रार्थना करने का नियुक्त, वही जगह में परमेश्वर आके आपको मिलेगा। आप करके देखो, आमीन। वहां पर प्रभु का आशीष रहेगा, क्योंकि मीटिंग पॉइंट रहता है ना लवर्स लोग का। वो लोग को पता है किधर मिलना है, वो लोग बराबर उधर ही जाके मिलते हैं टाइम पर। परमेश्वर भी हमारा प्रेमी है, वो भी हमसे मिलना चाहता है। वो बोलता है तुम हमने ठहराए हुए जगह पर मिलेंगे, मैं टाइम पर आऊंगा, तुम भी टाइम पर आओ। आमीन। और परमेश्वर हमसे बात करे। क्या आप करेंगे? आमीन। हम प्रार्थना करें, प्रभु आपको मदद करेगा इस नियम को पालन करने के लिए। और देखो ये नियम पालन करो, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आमीन। हालेलुया। हो राना माशिकांदुरिया रबा शांदा रबा। प्रभु हम धन्यवाद देते, जितने भी लोग प्रभु देख रहे और जो भी परमेश्वर आए प्रभु, हम प्रार्थना करते उन्हें परमेश्वर ओ प्रभु तेरे नियम को पालन करने के लिए मदद कर। परमेश्वर मनुष्य अपने आप नहीं कर सकता, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा वो कर सकता है। पवित्र आत्मा आप हर एक की अगुवाई करो यीशु के नाम से। कोई भी परमेश्वर कमजोर है तो उन्हें बलवान बना परमेश्वर। आज ओ प्रभु चमत्कार का दिन है, आज उद्धार का दिन है प्रभु। आज जो निर्णय कर रहे प्रभु कि तेरे साथ 1 घंटा बिताएंगे प्रभु, और तेरे साथ समय बिताएंगे और तू उनसे गुप्त बातें बताएगा प्रभु, तू उनसे बातें करेगा प्रभु। हम धन्यवाद देते परमेश्वर यीशु के नाम में। ओ राना माशिकांदुरी।